चलिए आज कुछ अदर सब्जेक्ट पर बात करते हैं। कुछ टीचरों ने अपने आप को इतना महान बना लिया है कि फिर वो इतना अपने आप को गुणगान करते हैं कि लगता है कि उन्हीं के पढ़ाए हुए सारे स्टूडेंट जो है वो पास हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो खुद की बड़ाई खुद ही करते हैं कि हमने इतना लड़कियों को अपने रूम में रख दिया, हमने इतना लड़कों को पास कराया हमने। लेकिन अब रियलिटी में देखिए, रियलिटी में क्या है। रियलिटी में देखिए तो एएलपी में इनका एक भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं आया, एक भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं आया। जो अपने आप को क्या क्या तो उपाधियों से, शायद हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बस नवाजते हैं कि हम भाई ये हैं वो हैं। आप समझ गए होंगे हम लिख दिए हैं, ठीक है ना। आप खुद समझिए कि इन लोगों ने क्या किया है। आपने एएलपी का एग्जाम दिया, देखा इनका क्वेश्चन कितना आया और कितना ढंग से इन्होंने पढ़ाया था, जो बच्चों को लगे कि नहीं एएलपी में क्वेश्चन वो टच कर रहा है या फिर एएलपी के लेवल का क्वेश्चन ये लोग पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें उस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं था, उस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं था जिस लेवल का पढ़ाया गया था। ठीक है, आपने बीएसपीएससीएल में देखा इनका पढ़ाया हुआ कितना आया। तो जो एग्जाम दे रहा है वही जान रहा है। फिर जो एग्जाम देने इतना मेहनत से, इतना पैसे खर्चा करके, इतने समय का अपना उपयोग करके गया एग्जाम देने, एग्जाम दिया। लेकिन इन लोगों का योगदान कितना रहा, सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का योगदान कितना रहा। क्या इन्हीं के बच्चे सारे पास होते हैं? क्या इन्हीं के यहाँ पढ़ने वाले सारे बच्चे पास होते हैं? इसी में से एक और टीचर हैं जिनका नाम तो शायद आप सुने ही होंगे, ठीक है, और नाम उनका आपने देख लिया होगा। ठीक है, ये भी अपने आप को दावा करते थे कि हमारे ही पढ़ाए हुए सारे बच्चे पास हुए हैं। कुछ कोचिंग संस्थानों ने तो धंधा ही खोल रखा है, किसी बच्चे को बुलाओ, पैसे दो और फोटो खिंचवाओ और फिर कहो कि हमारे पढ़ाए हुए सारे बच्चे पास हुए हैं। इन्हीं में से एक और टीचर हैं, ये लगभग पटना के वो फेमस टीचर हैं जो अपने आप को सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाले कहते हैं। ठीक है, ऐसे टीचरों से क्या लगता है कि आपका और हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे टीचरों के हाथों में अपने बच्चों को भविष्य हम नहीं दे सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को भविष्य हम नहीं दे सकते हैं। ये कुछ भी कर लें, इनके पढ़ाए हुए से नहीं आया, एकदम क्लियर है, माने या न माने। जो भी लड़कों ने पास किया है वो किसी न किसी के बुक का सहारा लिया, खुद पढ़ा, खुद से उन्होंने तैयारी की। ठीक है, और कहीं ऑनलाइन कोचिंग या फिर यूट्यूब से या फिर जो पढ़ा हुआ है, जो किताब रखा हुआ है, या फिर इनके गाइडेंस में जो किसी ने निकाला हुआ है, जिसमें किसी ने गाइडेंस किया होगा, उन बच्चों ने पास किया है। ठीक है, और पास भी कोई ज़्यादा अंतर से पास नहीं हुए हैं, अपने मेहनत से पास हुए हैं। अब सोचिए कि जो लड़का सालों से मेहनत कर रहा है, साल भर, 6 महीना, साल भर, वो तो ये उम्मीद लगा कर बैठा ना कि हम तो इन बड़े बड़े टीचरों के यहाँ पढ़ रहे हैं, इन बड़े बड़े नामी गिनामी टीचर हैं जो हमारा रिजल्ट करवा देंगे, जो हमें ऐसा चीज़ पढ़ाएंगे, ऐसा चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर एग्जाम में उस लेवल का भी इन्होंने टच नहीं किया। ठीक है, तो मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि पटना में जो भी आप नाम सुन रहे हैं बड़े बड़े, आ करके अपना समय और पैसा दोनों ही बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल पर अपनी जो है प्रमोशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन करते हैं यूट्यूब पर, फीस लेते हैं ऑफलाइन में। अब जाइएगा इन लोगों के क्लास में तो फीस लेते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन में। फिर आपका समय बर्बाद होता है, आपका पैसा बर्बाद होता है और आपकी
जो है वो लाइफ के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। तो मैं इन टीचरों से कहूँगा कि आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो स्टूडेंट हैं, आपसे ज़्यादा समझदार वो स्टूडेंट हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता कि आप सालों से पढ़ा रहे हैं, लगभग 10 साल 15 साल, इतने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए, मैंने कभी आपको टक्कर लेते हुए नहीं देखा उन बच्चों के साथ जिन्होंने पास किया है। वो मात्र साल भर से तैयारी कर रहे हैं, मात्र 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिन से तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप तो सालों से पढ़ा रहे हैं भाई, आपके पास तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपके पास तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, सवाल को समझाने का तरीका होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये सिर्फ अपना बिजनेस करते हैं। हजारों छात्र इनके क्लासरूम में आते हैं, हजारों की संख्या में लोग बैठते हैं, बैठने का जगह नहीं रहता है ना। लोग भूखे, छात्र जो है पढ़ते हैं, भूखे प्यासे पढ़ते हैं, आते हैं, किसी के पैर में चप्पल नहीं होता है, किसी के सर पर जो है वो कभी कभी तेल रखने का भी समय नहीं होता है कि जो जाके आदमी अच्छे से यहाँ पे रह सके, पढ़ाई कर सके, एक रूम में बढ़िया से खा पी सके। और ऐसे स्टूडेंट को ये सब बरगला करके, पैसे के ऐंठ करके, फिर बाद में उसे छोड़ देते हैं, कहीं का नहीं रह जाता है वो लड़का। ठीक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन टीचरों के शायद चक्कर में आप नहीं रहिए, तो आपका भविष्य सुरक्षित है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे जितने भी टीचर हैं, आप सोचिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, क्या इन्होंने एएलपी में आवाज़ उठाई आपके साथ जो साइको में हुआ? जो साइको में हुआ, क्या इन्होंने आवाज़ उठाई? किसी ने नहीं। फिर से दोबारा अपना कोर्स बेचने के चक्कर में लग गए, दोबारा अपना कोर्स बेचने के चक्कर में लग गए। बीएसपीएचसीएल में इन्होंने आवाज़ उठा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, सीधा अपना कोर्स बेचने के चक्कर में लग जा रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट आता है और 2-4 को वीडियो बना देते हैं स्टूडेंट के साथ, और इनका काम हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। फिर अगला वैकेंसी आएगा, अगले लगे आएंगे, और फिर इनका पैसा छापने का धंधा शुरू हो जाता है। ये धंधा ही कहेंगे भाई, चीटर नहीं है, चीटर, टीचर नहीं, इनको चीटर कहिए। वो ज़्यादा इन पर सूट करता है। अगर ये लोग बेरोजगार न होते ना, ये आपसे रोजगार कमाते हैं, इनका रोजगार आप हैं, रोजी रोटी आप हैं। आप आके इनको पैसा देते हैं और ये अपनी जिंदगी चलाते हैं उसी से, और फिर आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए एएलपी में कितना इन लोग का पढ़ाया हुआ रिजल्ट आया, एक भी नहीं। हमको तो नहीं लग रहा कि एएलपी में जितने भी लड़के थे, एक स्टूडेंट तो पूरा ट्रेन में शायद वीडियो वायरल हुआ था, उसने तो पूरा बोल दिया था कि इसके जहाँ बोल रहे थे कि हमारा पढ़ाया हुआ सारा कुछ आ रहा है। लेकिन आपने भी एग्जाम दिया एएलपी का, हमने भी एग्जाम दिया एएलपी का, और किसी ने भी एग्जाम दिया होगा एएलपी का। क्या हुआ? कुछ नहीं होता है वहाँ पे। अलग ही लेवल का कुल क्वेश्चन होता है। एक्चुअली में पता नहीं इन लोगों को पता भी है या फिर नहीं पता है कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एएलपी के लिए, फिर बीएसपीसीएल के लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनके धोखाधड़ी से बच के रहिए। और जितने ये फेमस लगा देंगे ना भाई, हम तो इसके झाँ के ने पढ़ रहे हैं, हम तो फलाना के ने पढ़ रहे हैं, हम तो इसके यहाँ पढ़ रहे हैं, हम तो उसके यहाँ पढ़ रहे हैं, वो कभी निकालते ही नहीं लड़के। निकालता कौन है? जो सीरियस तैयारी कर रहा है। ठीक है, सीरियस तैयारी कर रहा है, या फिर घर पे कर रहा हो, या फिर लाइब्रेरी में कर रहा हो, या फिर खुद से कर रहा हो। जहाँ से भी कर रहा हो, निकालता वही है। और 80% बच्चों का परसेंटाइल ऐसे ही बच्चों का है। आप रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, मेरी गारंटी है। सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए। इनको तो चाहिए कि आप भीड़ बढ़ाएं, इनको उससे पैसा आता है, इनका मैनेजमेंट इनको पैसा देता है। ये खुद अपने आप, अब तो पहले तो ये लोग पढ़ाते थे किसी और कोचिंग में जा जाकर, अब तो फिर अपना इन्होंने छोड़ के अपना खोल दिया है।
तो जानते हैं कि हम लोग स्वावलंब हो गए हैं, हमारा नाम जो है फेमस हो गया है, बच्चे हमारे नाम पर आते हैं, हमारे नाम से कोचिंग है, हमारे नाम से पूरा पटना में लड़के रहते हैं। ठीक है ना। रियलिटी ये है कि ना तो इनको साइंस आता है, ना तो इनको ट्रेड आता है, ना ये कुछ पढ़ा सकते हैं। ये खुद नहीं पढ़े हुए हैं भाई, खुद नहीं पढ़े हुए हैं। ये इंजीनियरिंग के ईआर है, ये ईआर है भाई, अपने आप को ईआर लिखते हैं, ईआर इसके झा इंजीनियर हैं। आप सोचिए कि क्या पढ़े होंगे अपने क्लास में कि आईटीआई के बच्चों को भी ना पढ़ा देते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि प्राइवेट इंजीनियरिंग में क्या होता है ना। सिर्फ जाइए और संडे के संडे कॉपी जमा करिए, असाइनमेंट जमा करिए, हो गया आपका क्लास। ईयर के लास्ट में आपको डिग्री दे दी जाती है, आप इंजीनियर बन जाते हैं। ना तो एक दिन क्लास होता है, ना तो एक दिन उसमें कोई लेक्चर लेता है। तो ये ऐसे ही इंजीनियर हैं भाई मेरे, ऐसे ही इंजीनियर हैं। जैसे इंजीनियरों को भरोसा करना ना, ऐसे इंजीनियर अगर देश में अच्छा होते तो इतने बिहार में पुल नहीं टूट गए होते अभी तक। बनाने वाले की भी कुछ नियत होनी, कुछ दिमाग होना चाहिए। और यहाँ पर डिग्री पर सब कुछ है, डिग्री है बस, और कुछ नहीं। तो रियलिटी ये है कि आप अपने घर पर रहिए, तैयारी करिए, और फेमस टीचरों के चक्कर में नहीं रहिए। ये सिर्फ अपना बिजनेस करते हैं, जितना यूट्यूब पर आते हैं सिर्फ अपना प्रमोशन के लिए आते हैं, और आपका समय और ज़िंदगी दोनों बर्बाद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बस मुझे इतना ही कहना था आप सबको। बस आप अपना ख्याल रखें और आने वाली वैकेंसी में कम से कम सावधान रहें। थैंक यू।